जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। और इन दिनों पानी की मारामारी को लेकर के और काफ़ी हो हल्ला शहर में है और इसको लेकर के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए जा रहा है, उनको सूचना दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग के कार्यालय में और पूर्व सभापति हरिप्रसाद जी बोहरा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो। 2 लाख लीटर पानी भरा है अभी यहाँ और 3 ट्यूबवेल सही कराए, दोनों टाइप पर गए, वो थार करवाओ व्यवस्था देखो कर तो दे। नहीं इसमें साहब एक तो ये टैंकर है ना, जो टैंकर है ये 400 टैंकर अपने ने रखे, 400 टैंकरों का वो दिया है, टेंशन दिया है लेकिन 400 डल नहीं रहे। नहीं डल रही नहीं। इनमें ये करो कम से कम एक कॉलोनी में 20 टैंकर 30 टैंकर तो पहुंचे, कम से कम 1200 टैंकर हो। नहीं कॉलोनी में दिक्कत हो रही है, वो में डलवा जब ये ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं रिजर्वायर में ले रहे हैं। अरे ये बड़ी टंकी और टेंशन में वो बदलवा रहे हैं। 400 टैंकर नहीं हो रही पानी अमृत के लिए और अमृत के लिए मैं बता रहा हूँ अमृत तक गाँव में मैंने एक वो तो ऊपर से ही होगा सेक्रेटरी इंजीनियर और मंत्री, ये वहाँ का लेवल था। क्योंकि ये तो सर समस्या चलती रहेगी, हर साल पानी लेवल जाएगा। स्थायी समाधान क्या है इसका? स्थायी समाधान यही है कि ऊपर वगैरह बने वहाँ पे प्रॉपर स्थायी समाधान तो जरूरी है ना। ये ट्यूबवेल वाले है ना, ट्यूबवेल वाले इन पर कार्रवाई करो। ट्यूबवेलों को तो आपकी मैं सारी 2 दिन में चालू कर दूंगा, इन पर कार्रवाई करो जो अवैध है। बंद नहीं क्योंकि चूल्ही के नड़े में दूसरा गाड़ी मिला चार है और हरिप्रसाद जी बोहरा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। बात की गई है अधिशासी अभियंता से और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की गई है कि आखिर इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी कैसे। शहर में जो हो हल्ला हो रहा है उसको लेकर के हुई है आपकी जलदाय विभाग को लेकर के और पानी की सप्लाई को लेकर के। हमने एक्शन साहब से निवेदन किया है, उन्होंने कहा कि मैं 4-5 दिन के भीतर सब समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जो ट्यूबवेल बंद पड़े हैं उनको चालू करवा दूंगा और जो भी हमने कितने 50-60 कनेक्शन जो अवैध थे उनको हटा दिया है। आज से पानी की व्यवस्था कुछ सुधार हो रहा है और मैं बहुत जल्दी आया हूँ, अभी कल से मैंने संभाला है 4 आया और जल्दी से जल्दी में गंगा समस्या का। बोहरा जी, इस पूरी परियोजना को आपने बहुत करीब से देखा है और पूर्व विधायक के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, श्री गणेश हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के आखिर इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? साहब जो 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 जिस कंपनी को ये ठेका है ना वो, और जो केंद्र से संबंधित जो लोग हैं ना वो ट्यूबवेल लगाए संभल में, उन ट्यूबवेलों को देखा और रख रखाव वो सही नहीं हो रहा है। और यदि सही हो जाता तो उनमें पानी नहीं भरता और ये चंबल का पानी आ रहा है ओवरफ्लो, वो पानी भरने से वो व्यवस्था खराब होगी, वो होगी। इसलिए वहाँ भी हम लिख करके भेज रहे हैं अगर साहब इसका समाधान करवाइए। नहीं, अब इसमें मुख्य बिंदु तो ये है स्थायी समाधान कि हमारे यहाँ 32 ट्यूबवेल पहले से लगे हुए हैं। चंबल परियोजना का जल जैसे ही यहाँ प्राप्त हुआ तो उनके ऊपर ध्यान हटा लिया गया और वो एज इट इज डेड हो गए। अब एक्सीएन साहब से हमने कहा है कि उनको भी आप चालू करें और जो टैंकर की व्यवस्था की गई है आपने, उस टैंकर व्यवस्था को आप चालू करें जिससे अल्टरनेट डे पूर्व की भांति पूरा जल पूरे शहर के लिए उपलब्ध हो सके और जो त्राई मच रही है उससे जनता को राहत मिल सके। अच्छा, पारंपरिक जो इनके स्रोत थे वो इन्होंने बंद कर दिए, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। वो बंद हो गए, काम में नहीं लिए ना, तो वो बंद हो गए। वो बंद हो गए। अगर काम में लेते तो वो चालू रहते। वो कंपनी की सबसे बड़ी गलती है जिसके पास ये ठेका है वो, क्योंकि अच्छा दूसरा अमृत जल योजना के अंतर्गत पूरा टेंडर गंगापुर सिटी का दिया गया है, लेकिन आधे शहर में तो पाइपलाइन डल गई थी। अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पाइपलाइन नहीं डली है, तो हमने वो भी निवेदन किया है इनसे कि वो पाइपलाइन भी डलाई जाए जिससे कि आम जनता में ये संदेश तो जाए
कि ये जल मिशन का जो केंद्र सरकार का पैसा है वो उपयोग चलो में आ वो जाए। एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो जहाँ आना चाहिए वहाँ भी पानी नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी तो ये कर रहे हैं व्यवस्था इसके लिए। तो कुल मिलाकर के 2-4 दिन में ये समस्या, सर को 7 दिन के अंदर उन्होंने कहा है सारी चीजें समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमने भी ये मांग रखी है कि इसका स्थायी समाधान हो, क्योंकि हर साल बरसात स्थायी आएगी, तो भाषा है। वाटर बिल बढ़ेगा। अब ये हर साल की समस्या हो जाएगी, तो इसके स्थायी समाधान की मांग भी करी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के है कि एक्शन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक्शन सर, कहीं इसको लेकर के कोई तकनीकी इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू से ही गड़बड़ी थी या बाद में जाकर के कोई गड़बड़ी हुई है? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का चंबल या अपने यहाँ चंबल वाला? चंबल वाला तो एक्चुअल में जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ब्रिज वगैरह बन के और जो सारा है वो तो है नहीं, अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है ये। तो ये क्या, नदी आने के बाद में मिट्टी आ जाती है, कहीं फाल्ट आ जाता तो नदी के हिसाब से ब्रिज तो है नहीं, तो उसको रिपेयर नहीं कर पाते जैसे जब पानी चलता है। तो पानी उतरने के बाद ही रिपेयर होता है वो। स्थायी समाधान तो है कि वो प्रॉपर तरीके जो सैंक्शन उस हिसाब से वो चालू हो, तो फिर समस्या ही नहीं आएगी किसी को। अभी फिलहाल आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या इसका अल्टरनेटर आपने निकाला है? चंबल का जो मामला है वो तो अधिकारी अलग हैं, देखो ऐसी अलग है, सारा स्टाफ उनका अलग है, वो उनके स्तर से कर रहे हैं। हमने लिखा पढ़ी कर दी है, कलेक्टर साहब को भी बता दिया है, अभी मैंने विधायक साहब को भी अभी आज ही बताया है, चीफ इंजीनियर उनको सबको बता चुके हैं। अब वो उनकी कार्रवाई आज आ रहे हैं, वैसे जा रहे हैं वहाँ पे चंबल पे। ठीक है, जल्दी करने की कह रहे हैं कि इस वीक तक शायद कर दें। और यहाँ का जो है, यहाँ एक तो लाइनों में अवैध कनेक्शन थे, बिल्कुल कल 60 अवैध कनेक्शन तो मैंने कल हटवाए, बहुत बढ़िया। और जो भी अभी और शेष रह गए वो आज और कल में पूरे दुरुस्त करा दूंगा। तो उनसे हमें काफ़ी कम से कम 2 लाख लीटर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जो बिल्कुल नहीं आ रहा था पानी एक बूंद भी, वो आज कल से चालू हो गया। एक दो हमारे 3 ट्यूबवेल चूली नाले के बंद थे, वो मैंने अभी आज चालू करवा दिए, तीनों के तीनों ही चालू करवा दिए। कुछ ट्यूबवेलों में जो बगीचे की पे थे उनमें आवक कम होगी, तो उनमें भी पाइपलाइन बढ़वाई है हमने, 40-40 फीट पाइपलाइन, तो उनसे भी हमें डिस्चार्ज मिलेगा। तो 4-5 लाख लीटर का हमें प्रोडक्शन और हम बढ़ा लेंगे, कोशिश ये कर रहे हैं 2-3 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और पेयजल सप्लाई सुचारू करने की पूरी कोशिश। अच्छा, पारंपरिक स्रोत बंद करने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है? जो हमारे पहले चले आ रहे थे जो पानी की पारंपरिक स्रोत तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, अब वो बंद हो गए, वो तो बात ही अलग हो गई। बाकी वो चलते तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। चलिए, तो उम्मीद ये करते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जो हमारे अभी प्रोडक्शन है ना यहाँ पे, वो इतना नहीं है कि हम रेगुलर पानी दे दें 48 घंटे में दे दें, क्योंकि ट्यूबवेलों में आवक कम से कम 5-6 हज़ार लीटर से ज़्यादा नहीं है जो पुराने चल रहे हैं उनमें। फिर भी हम 72 घंटा जो इन्होंने डिसाइड कर रखा है उस पर मैं निश्चित ले आऊँगा, क्योंकि 100 घंटे में मिल रहा है आपको पानी, इससे पहले 100 घंटे पे जा रहा था। उसको मैं कवर करके और बिल्कुल सही टाइम पे ले आऊँगा, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टाफ नहीं है, जेईएन नहीं है, ईएन नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला रह गया। अब जो भी 2 दिन तो मुझे देखने में ही लग जाएंगे। चलिए, तो मैं कोशिश पूरी अच्छा, करूंगा। एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि जिस तरह आप पानी का कल्टीवेशन करें उसके पूर्व में अगर लोगों को सूचना मिल डेली जाए हम प्रेस टाइम नोट टू शाम की टाइम दे देंगे तो कि आज कहाँ का सप्लाई होगी, किस में नहीं होगी, ये डेली हम अखबार में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय रहते लोगों को सूचना मिलेगी और पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, और पानी की जो बर्बादी है वो रोकना हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए, उससे हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी। न्यूज़ पोर्टल ने एक बड़ी जो खबर थी वो आज आपको दिखाई है, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिन में इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा और लोगों को पीने का जो पानी है वो पर्याप्त रूप से मिल पाएगा। एक्सीएन महोदय से अभी आपकी बात हमने करवाई लाइव, और उनका भी ये कहना था कि साहब जो पारंपरिक स्रोत हैं उनका बंद करना शायद कहीं ना कहीं बड़ी गलती थी, और जल्द से जल्द उनको भी अब ठीक कर दिया जाएगा। तो ये अधिशासी अभियंता के कार्यालय से आपको महत्वपूर्ण लाइव हमने दिखाया था। धन्यवाद।